ये सोचने वाली बात है ना कि एक ऐसी जगह हो जहां 9 मंजिला विशाल लाइब्रेरी हो और जब उसमें आग लगे तो धुआं कई महीनों तक सुलगता रहे। इतिहास बताता है कि जब नालंदा की किताबों में आग लगी थी तो 700 सालों का इकट्ठा किया गया ज्ञान बस कुछ हफ्तों में राख बन गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में असली रहस्य उस आग में नहीं है। रहस्य तो उस खामोशी में है जो उसके बाद आई। एक ऐसी खामोशी जिसने अगले 800 सालों तक भारत की मिट्टी से बुद्ध का नाम ही लगभग मिटा दिया। आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के इसी बहुत बड़े रहस्य को डिकोड करने वाले हैं। मतलब एक ऐसा ग्लोबल ब्रांड जो पूरी दुनिया पर राज कर रहा हो, जिसकी शाखाएं हर जगह हों, वो अचानक अपने ही होम टाउन, अपने ही हेडक्वार्टर से गायब कैसे हो सकता है। आइए इस पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। ये विरोधाभास ना अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे आंदोलन की बात कर रहे हैं जिसने बिना किसी इंटरनेट के सरहदें पार कर ली थीं। सम्राट अशोक के शिलालेख अफगानिस्तान के कंधार से लेकर बंगाल तक फैले हुए थे। उनके दूत ग्रीस, इजिप्ट और श्रीलंका तक गए। अलेक्जेंड्रिया जैसे शहरों में बौद्ध भिक्षु बाकायदा शिक्षा दे रहे थे, जहां ग्रीक दर्शन और पूर्वी ज्ञान आपस में मिल रहे थे। देखा जाए तो ये एक तरह का प्राचीन ग्लोबलाइजेशन था जिसका पूरा सेंटर हमारा भारत था। लेकिन फिर सवाल वही आता है, वो विचार जिसने आधी दुनिया को बदल कर रख दिया, वो अपने ही देश में कैसे भुला दिया गया? इस रहस्य को सुलझाने के लिए ना इतिहास के इस लंबे कालखंड पर नजर डालनी होगी। ये टाइमलाइन प्राचीन ग्लोबलाइजेशन का एक अद्भुत नक्शा है। हम 250 ईसा पूर्व में अशोक के शाही संरक्षण से शुरू करते हैं। यहीं से इस दर्शन को एक साम्राज्य की ताकत मिली। फिर लगभग 400 ईस्वी के आसपास नालंदा विश्वविद्यालय का शानदार उदय होता है। ये कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ग्लोबल ज्ञान केंद्र था जहां चीन, कोरिया और तिब्बत से लोग खिंचे चले आते थे। हुएन तांग जैसे यात्री 17 साल तक रहकर ज्ञान हासिल कर रहे थे। फिर आता है 1193 ईस्वी का वो काला साल, जब नालंदा का पतन हुआ और उसके बाद एकदम लंबा सन्नाटा। अंत में 1956 में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा इसका पुनरुद्धार होता है। ये सफर बहुत लंबा है, लेकिन इसकी शुरुआत में एक बहुत ही गहरी सामाजिक सच्चाई छिपी थी। अब यहां समझना जरूरी है कि शुरुआती सफलता का कारण सिर्फ राजाओं का पैसा या मार्केटिंग बिल्कुल नहीं थी। आम लोगों का इस दर्शन से ना एक बहुत गहरा और जमीनी जुड़ाव था। इससे उस दौर का एक सोशल जेल ब्रेक कहा जा सकता है, मतलब एक क्रांतिकारी बचाव। उस समय का समाज ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था में बुरी तरह जकड़ा हुआ था, जहां जन्म से ही हर किसी की हैसियत फिक्स हो जाती थी। ऐसे घुटन भरे माहौल में सिद्धार्थ गौतम ने एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसने शोषित वर्गों को एकदम क्रांतिकारी मुक्ति और बिल्कुल पूर्ण समानता का मौका दिया। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि संघ का असल विचार आखिर था क्या। एक तरफ वो कठोर जाति व्यवस्था थी जहां शिक्षा और सम्मान पर सिर्फ गिने चुने लोगों का एकाधिकार था, और दूसरी तरफ था प्रारंभिक बौद्ध संघ। संघ में शामिल होने का सीधा सा मतलब था अपनी पुरानी पहचान, अपनी जाति और पिछला जीवन सब कुछ पीछे छोड़ देना। कोई हैसियत नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, बस 3 जोड़ी कपड़े और एक भिक्षा पात्र। समाज के सबसे निचले तबके का इंसान भी भिक्षु बन सकता था, और उसे भी बिल्कुल वही सम्मान मिलता था जो किसी ऊंचे कुल के व्यक्ति को। ये ना बिल्कुल आज के उन आदर्शवादी टेक स्टार्टअप्स की तरह था जो एकदम शुरुआत में एक बेहद प्योर और पवित्र मिशन के साथ मैदान में उतरते हैं। लेकिन जब कोई स्टार्टअप बहुत सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो अक्सर वो अपना रास्ता भटक ही जाता है। जो सफलता और शाही सपोर्ट कभी बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी ताकत थी, वही उसके पतन का पहला बीज बन गई। 500 ईस्वी आते आते वो भिक्षु जो कभी बिना संपत्ति के नंगे पैर चलते थे, उनके मठ अब बड़े जमींदार बन चुके थे। राजाओं ने उन्हें पूरे के पूरे गांव दान में दे दिए। मठों के पास हजारों एकड़ जमीनें आ गईं, लगान वसूला जाने लगा, सोने चांदी के खजाने भर गए। अब उन्हें भिक्षा के लिए गांव में जाने की कोई जरूरत ही नहीं रही। मतलब जो संस्था सादगी और समानता के लिए बनी थी, वो खुद एक बड़ा एस्टेट बन गई। इन विशाल मठों को दान देने वाले बड़े व्यापारी और राजा थे, जिनके दरबारों में ब्राह्मण सलाहकार होते थे। तो बस उन्हें खुश रखने के लिए इन बौद्ध संस्थाओं ने अपनी ही क्रांतिकारी विचारधारा को नरम कर दिया और उसी सामंती व्यवस्था का हिस्सा बन गए जिसके खिलाफ कभी बगावत की थी। इस बदलाव ने मठों और भारत की 90% आबादी यानी गांव के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी। ये एक वैचारिक और भाषाई दूरी थी। इसे बॉइलिंग फ्रॉग इफेक्ट या उबलते मेंढक के प्रभाव से समझा जा सकता है। ये एक ऐसा धीरे धीरे होने वाला और खामोश बदलाव था जो बिना किसी दंगे या विरोध के हो गया। शुरुआत में बुद्ध ने प्राकृत और पाली जैसी आम लोगों की भाषा का इस्तेमाल किया था, लेकिन बाद में खुद को सुपीरियर साबित करने की होड़ में भिक्षुओं ने कुलीन वर्ग की भाषा संस्कृत को अपना लिया।
अब ये समझने वाली बात है कि जब गांव का किसान अपनी परेशानी लेकर मठ के पास जाता तो भिक्षु एक ऐसी भाषा में ग्रंथ लिख रहे होते थे जो उसके पल्ले ही नहीं पड़ती थी। बस 3 पीढ़ियों के भीतर ही ये दूरी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों का मठों से नाता पूरी तरह टूट गया। अब सवाल उठता है कि जब बौद्ध भिक्षु अपनी ऊंची दीवारों के पीछे संस्कृत में ग्रंथ लिख रहे थे, तब गांव का आम आदमी किधर जा रहा था? 600 से 1200 ईस्वी के बीच हिंदू धर्म एक बहुत ही आक्रामक और शानदार तरीके से खुद को नया रूप दे रहा था। इसे हम भक्ति आंदोलन के रूप में जानते हैं। हिंदू संतों ने वो सब कुछ अपना लिया जो बौद्ध भिक्षुओं ने पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने मुश्किल कर्मकांडों की जगह सीधे भावनात्मक जुड़ाव पर जोर दिया। संस्कृत को छोड़कर तमिल, कन्नड़, मराठी और बंगाली जैसी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल शुरू किया। अब गांव के लोग बिना किसी बिचौलिए के सीधे गा सकते थे, नाच सकते थे और अपने भगवान से जुड़ सकते थे। अब इस पूरी वैचारिक उथल-पुथल में जो वास्तव में दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे हिंदू धर्म ने बौद्ध दर्शन को अपने भीतर पूरी तरह समेट लिया। इसे बर्फ और पानी के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। बौद्ध धर्म बर्फ के एक ठोस टुकड़े की तरह था। शुरुआत में एकदम स्पष्ट, कठोर पहचान और एक अलग वजूद, लेकिन सुविधाओं की गर्मी से वो पिघलने लगा। दूसरी ओर हिंदू धर्म पानी की तरह था, एकदम तरल, आकार बदलने वाला और आत्मसात करने वाला। उसने हर आकार अपना लिया और बौद्ध विचारों को खुद में पूरी तरह मिला लिया। 8वीं शताब्दी में तो आदि शंकराचार्य के दर्शन में बौद्ध विचारों की इतनी गहरी झलक थी कि उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध तक कहा जाने लगा। और सबसे बड़ी बात, 9वीं शताब्दी के आसपास कई पुराणों में बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार ही मान लिया गया। सीमाएं इतनी धुंधली हो गईं कि गांव वालों को पता ही नहीं चला कि ये दोनों दर्शन कभी एक दूसरे के विरोधी भी थे। तो अब तक बौद्ध धर्म भीतर से खोखला हो चुका था और सिर्फ कुछ विशाल मठों पर ही टिका हुआ था। और फिर वो समय आया जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। 1000 से 1200 ईस्वी के बीच विदेशी आक्रमणों का खौफनाक दौर शुरू हुआ। साल 1193 में बख्तियार खिलजी की सेना नालंदा तक आ पहुंची। नालंदा की वो ऊंची ऊंची दीवारें देखकर हमलावरों को लगा कि ये कोई बहुत बड़ी सैन्य छावनी है या यहाँ कोई अपार खजाना छिपा है। उन्होंने वहां मौजूद भिक्षुओं का बेरहमी से कत्लेआम किया। लाखों पांडुलिपियां जो सदियों का ज्ञान समेटे हुए थीं, वो महीनों तक जलती रहीं। नालंदा के साथ साथ विक्रमशिला और उदंतपुरी जैसे दूसरे बड़े केंद्र भी पूरी तरह नष्ट हो गए। लगभग 40 साल बाद जब एक तिब्बती भिक्षु धर्मस्वामेन वहां पहुंचा तो उसे उस विशाल खंडर में सिर्फ एक 90 साल का बूढ़ा भिक्षु मिला। वो सन्नाटा सच में बहुत गहरा था। ये पूरा विनाश दरअसल एक बहुत बड़े ढांचागत दोष का नतीजा था। अगर इसे आज की तकनीकी भाषा में समझे ना, तो बौद्ध धर्म एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर की तरह हो गया था। सारा का सारा इंपॉर्टेंट डेटा और नेटवर्क केवल उन चंद मठों तक ही सीमित था। जैसे ही मठों के सर्वर रूम में आग लगी, पूरा नेटवर्क एक ही झटके में हमेशा के लिए क्रैश हो गया, क्योंकि गांव में उनका कोई बैकअप ही नहीं था। दूसरी तरफ हिंदू धर्म एक पीयर टू पीयर नेटवर्क की तरह काम कर रहा था, जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज था। ब्राह्मण गांव में लोगों के बीच ही रहते थे। अगर एक मंदिर टूटा तो पुजारी दूसरे गांव चला गया, मूर्तियां टूटी तो पूजा घर के कोने में होने लगी। उनका नेटवर्क हर घर घर में फैला हुआ था। तो मठों के गिरते ही बौद्ध धर्म का पूरा सिस्टम अनाथ हो गया। और बस इसके बाद इस उपमहाद्वीप में छा गया 800 सालों का एक गहरा खौफनाक सन्नाटा। ये कितनी अजीब बात है कि भारत अपने ही उस दर्शन को भूल गया जिसने पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया था। ये विस्मृति इतनी ज्यादा गहरी थी कि लोग प्राचीन महान स्तूपों को बस मिट्टी की पहाड़ियां समझने लगे थे। कई जगहों पर तो गांव वाले बिना ये जाने कि वो 2000 साल पुरानी किसी पवित्र इमारत का हिस्सा हैं, उन प्राचीन स्तूपों की ईंटें निकाल कर अपने घर बना रहे थे। ये लंबा सन्नाटा अंततः 19वीं सदी में जाकर टूटा, जब अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे ब्रिटिश अधिकारियों ने खुदाई शुरू की। तब जाकर पाली भाषा के शिलालेखों, मूर्तियों और चीनी यात्रियों के अनुवादों से भारत को अपना ही वो भुलाया हुआ अतीत वापस मिला, जिसके बारे में स्थानीय लोगों को दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे इवॉल्व होता है, क्योंकि ये कहानी केवल पुरानी ईंटों और खुदाई पर खत्म नहीं हुई। 14 अक्टूबर 1956 का दिन आधुनिक भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि में लाखों दलितों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। और ये कोई साधारण रस्म नहीं थी। अम्बेडकर ने इसे नवयान यानी एक नया वाहन कहा। ये उसी पुरानी ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था से मुक्ति पाने और सामाजिक सम्मान वापस हासिल करने की एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति थी। बुद्ध ने जो समानता का बीज 2500 साल पहले बोया था ना, उसे एक नया और आधुनिक आकार मिल गया था। देखा जाए तो ये उस ओरिजिनल एंटी कास्ट स्टार्टअप विजन की एकदम शानदार वापसी थी। और इस वापसी के साथ इतिहास की एक बहुत बड़ी विडंबना भी जुड़ी है। 1956 में नवयान आंदोलन के जरिए इस दर्शन ने एक नया जन्म तो लिया, लेकिन ठीक कुछ साल बाद ही 1959 में एक और बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी,
दलाई लामा एक शरणार्थी के रूप में भारत आए। अब इस बात पर गौर किया जा सकता है, लगभग 800 साल पहले जब नालंदा जल रहा था, तब ये धर्म खुद शरणार्थी बनकर ही भारत से तिब्बत और दूसरे देशों की तरफ भागा था। और अब सदियों बाद वही धर्म वापस अपनी ही जन्मभूमि पर शरण ले रहा था। जिस दर्शन ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि कुछ भी स्थायी नहीं है, उसी ने अपनी जन्मभूमि पर पूरी तरह मिट जाने और फिर से वापस उभरने का ये अद्भुत अनुभव किया। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, इतिहास गवाह है कि बौद्ध धर्म जब भी भारत से बाहर गया, उसने खुद को वहां के सांचे में बहुत अच्छे से ढाल लिया, लेकिन अपने ही घर में वो आम लोगों से कटने के कारण अपनी जगह खो बैठा था। आज जब ये धर्म पूरी दुनिया से घूमकर एक आधुनिक और विकेंद्रीकृत मार्ग के रूप में वापस भारत आया है, तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस बार यह धर्म अपनी एक अलग और स्वतंत्र पहचान बनाए रख पाएगा, या फिर से इतिहास खुद को दोहराएगा और ये यहीं की संस्कृति में पूरी तरह से घुल मिल जाएगा? ये सच में एक ऐसा विचारोत्तेजक सवाल है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। और इसी गहरे सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस पूरे ऐतिहासिक सफर में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात क्या रही, इस पर विचार करना काफी दिलचस्प होगा। अगर इतिहास की इन अनकही परतों को इस तरह से समझना रोचक लगा है, तो कृपया इस विश्लेषण को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना सुनिश्चित करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि भविष्य में भी जटिल और दिलचस्प विषयों पर ऐसे ही बेहतरीन विश्लेषण